हेलो एवरीवन। इफ़ आई आस्क यू कि मास और एनर्जी में कोई रिलेशन है तो आई गेस मोस्ट ऑफ यू विल आंसर नो। आई गेस नो। बट व्हाट इफ आई से कि मास और एनर्जी इंटर रिलेटेड है? यस गाइस, मास और एनर्जी में एक बहुत ही पावरफुल रिलेशन है जो कि हमारे सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में हमें दिया था। That is the power and beauty of this theory of relativity. Now, continuing with this topic, my two friends will explain you more points regarding this. So do have patience. All the new viewers, I just want to say that this channel is a trio of 3 friends. अब जैसे मैंने अपना speaking part कर लिया, my 2 friends will be speaking. Let's begin with today's topic. E is equals to mc square, which is the theory of relativity. थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होती है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द अदर वन इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो लेट मी गिव यू एन एनालॉजी रिगार्डिंग दिस पॉइंट। व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल और योर फ्रेंड फॉर 2 hours, it seems like 2 minutes. And when you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like you are sitting it for 2 hours. That's the theory of relativity. This thought was stated by Mr. Albert Einstein. And even for your knowledge, motion and time दोनों absolute values नहीं हैं. They are relative values. मतलब ये किसी ना किसी perspective से और किसी character से अपना character change करी जाएंगी. And that is relative motion. तो आप सभी को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर इतनी फेमस इक्वेशन क्यों है और इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस इक्वेशन के और कई राज जो कि दी थी हमारे जाने माने फेमस अंकल आइंस्टाइन ने। तो अब बढ़ते हैं असली बात की तरफ। E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर इक्वेशन के अनुसार मास मतलब हमारा वेट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें। ये जो इक्वेशन हमने आपको बताई है E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, इस इक्वेशन में E जो है उसका मतलब है एनर्जी यानी ऊर्जा और M जो है उसका मतलब है मास या वेट यानी कि हमारा भार और C जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट मतलब लाइट की स्पीड, मतलब लाइट कितनी तेज़ चलती है। जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड होती है जैसे 30 किलोमीटर पर सेकंड 40 किलोमीटर पर सेकंड, वैसे ही लाइट की भी स्पीड होती है जो कि बहुत तेज़ होती है। दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब लाइट 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर लेती है। तो सोचिए कितनी तेज़ चलती है लाइट, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी। आप तो सोच रहे होंगे कि ये कौन पागल बोल रहा है कि ये हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अगर टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल ही है तो हमने अभी तक टाइम मशीन क्यों नहीं बनाई। तो इसका राज भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़रा गौर से सुनिए मैंने क्या कहा था जब मैंने कहा था कि हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। 35 सेकंड पीछे जाइए और सुनिए, मैंने कहा था कि हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें, जो कि मैंने आपको बताई है कि बहुत तेज़ होती है, जो कि 30 करोड़ मीटर 1 सेकंड में कवर कर लेती है। तो अब आप ही सोचिए कि कोई इंसान इतनी तेज़ स्पीड से जा सकता है या भाग सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए टाइम मशीन आज तक बन ही नहीं सकी है दोस्तों। तो गाइस थ्योरी तो देखो आप, मेरे दोस्तों ने आपको बहुत समझा दी। अब बात है प्रैक्टिकल पॉइंट पे कि इस थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक पेन है, तो अगर मैं उस पेन की पूरी एनर्जी वो अनलॉक कर लूँ तो वो इस अमाउंट से एक्सप्लोड होगा कि जैसे एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। तो आप देख ही सकते हो कि अगर हम पूरे एटॉमिक लेवल पे अनलॉक कर लें तो हमारी एनर्जी कितनी ज़्यादा सेव हो सकती है और कितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सकती है। और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का यही मतलब होता है। इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास मास है तो वाइस वर्सा आपके पास एनर्जी भी होगी, और अगर आपके पास एनर्जी है तो आपके पास मास भी होगा।
और अगर समहाउ हम किसी भी तरह से अपनी स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर ले तो हमारा मास है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट, मुझे पता है कि आप कहोगे कि स्पीड ऑफ लाइट तो इनफाइनाइट नहीं होती, पर तब भी हम डे टू डे लाइफ में उसको इनफाइनाइट ही कंसिडर करते हैं। तो अगर हमारी स्पीड इनफाइनाइट होगी तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से हमारा मास भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल इस इक्वेशन का एक ही मतलब है कि जैसे E/c² = m होता है, तो इसे हमें पता लगता है कि इस एनर्जी में या फिर इस मास में कितनी एनर्जी बचती है। और अगर हमारे पास गिवन अमाउंट ऑफ मास है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी एनर्जी है। तो चलो इस टॉपिक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपको एक 5 सेकंड्स का टाइमर दूंगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर उन 5 सेकंड्स में सोचना है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपके पास एक मूविंग बॉल है और एक आपके पास स्टेशनरी बॉल है, तो आपके पास ये बताइए किस में सबसे ज़्यादा मास होगा, दोनों में से किसके पास ज़्यादा मास होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। तो आई होप कि आपके पास आंसर आ गया होगा। तो इसका आंसर ऑब्वियस है कि मूविंग बॉल, और ये आई होप सबको पता लग ही गया होगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ रीज़न के साथ में कि ऐसा क्यों हुआ। तो जो मूविंग बॉल का मास है वो स्टेशनरी बॉल का मास और एक और एक्स्ट्रा मास दोनों को जोड़ के बन जाता है। अब आप ये पूछोगे कि ये एक्स्ट्रा मास कहाँ से आया भाई, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे वो मूविंग बॉल है तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो एनर्जी है वो आपको पता है कि एनर्जी के साथ तो मास भी आता है, तो ये एक्स्ट्रा मास उस एनर्जी की वजह से आया। तो इसीलिए ये जो मूविंग बॉल है उसके पास स्टेशनरी बॉल से ज़्यादा मास है। तो कितना ये अच्छी बात है ना, कि जो मतलब स्ट्रेंज बात है कि जो एक मूविंग बॉल है और एक स्टेशनरी बॉल है, हमें देखने को तो दोनों सेम लगती हैं पर दोनों का मास सेम नहीं है। वेल दिस टॉपिक इज़ वेरी वास्ट। अगर मैं बोलता रहूँ तो यहाँ पर रातें निकल जाएंगी, दिन निकल जाएंगे, पर ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। तो लेते हैं इस वीडियो का ब्रेक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करना है तो कमेंट भी कर दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। टिल दैट हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।